किरंदुल नगर पालिका में भ्रष्टाचार का भांडाफोड़, 50 रुपए की पर्ची पर 250 रुपए वसूली, गुजरात के ट्रक ड्राइवरों से धमकी देकर अवैध कमाई का खेल। राम छरीवाल को भी नहीं थी भनक। पूरी खबर देखिए। 50 रुपए की पर्ची पर 250 रुपए वसूली, गुजरात के ट्रक ड्राइवर से धमकी देकर अवैध कमाई का खेल। राम छलीवाल को भी नहीं की थी भनक। कांग्रेस ने दी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। किरंदुल दंतेवाड़ा अप्रैल 2026। किरंदुल नगर पालिका में अस्थायी दखल शुल्क टेम्परेरी एंट्री फीस की वसूली में भारी गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 50 रुपए की आधिकारिक पर्ची पर 250 रुपए लिखकर गुजरात के 6 चक्का ट्रकों से जबरन वसूली की जा रही थी। अवैध खेल पिछले 3 से 4 महीने से चल रहा था। निविदा 2025-26 राम छलीवाल के नाम पर थी, लेकिन राम छलीवाल को इसकी भनक तक नहीं थी। वसूली करने वाले सुनील गुप्ता पर अब सवालों की बौछार हो रही है। ट्रक ड्राइवर ने खुलकर बताया कि गुजरात के वाहनों को निशाना बनाकर धमकी देते थे। 50 रुपए की रसीद पर 250 रुपए जबरन वसूल किए जाते थे। एक कंपनी के ही ट्रक रोजाना 2-3 गाड़ियां लगातार आई थी। सिर्फ एक कंपनी से महीने में औसतन 12,000 रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली हो रही थी। अगर ट्रेलरों जिनका दखल शुल्क 500 रुपए, उन पर भी फर्जीवाड़ा हुआ तो नुकसान और भी भारी हो सकता है। नगर पालिका के नियम साफ है, ट्रक पर 50 रुपए और ट्रेलर पर 500 रुपए, लेकिन पर्ची में छेड़छाड़ कर सैकड़ों रुपए अतिरिक्त वसूले गए। निविदार ठेकेदार राम छलीवाल को अगर इसकी जानकारी नहीं थी तो सवाल उठता है कि क्या ये पूरी व्यवस्था का हिस्सा था, अकेले सुनील गुप्ता का खेल? और अगर राम छलीवाल इसमें शामिल है तो नगर पालिका को कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा कि यह साफ है कि अवैध वसूली का मामला सुनील गुप्ता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 7 दिनों के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किरंदुल द्वारा नगर पालिका का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनील गुप्ता पर एक्शन लिया जाता है या नहीं। बड़ी खबर, नगर पालिका में सिस्टम फेल, आमजन और बाहर से आने वाले वाहन मालिकों का शोषण, जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, यही मांग अब जोर पकड़ रही है। तो पर्ची है, आपको कौन दिया था? ये बोल के आया था कि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, मेरे को 250 रुपये प्रति चक्कर चाहिए। हम लोग 2-2.5 महीने से यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों के हर चक्कर ये 200-250 रुपये करके लेता है, नहीं तो गाड़ी यहीं पे खड़ा करवा देता है। बोलता है कि पैसा दोगे तो जाने देंगे। तो ये आप लोग से कब से ले रहे हैं? ऐसे आप लोग कब से आ रहे हैं? हम लोग 2-2.5 महीने से आ रहे हैं। हमारी कंपनी में कम से कम 20-22 गाड़ी हैं, कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पे बराबर आती है। मतलब हर रोज एक ना एक दो गाड़ियाँ आती है? हाँ, और जितनी गाड़ियाँ आती है सभी से 250 रुपये लिया जा रहा है। अभी मैं हमारे से कल फ़ोन में पैसा डलवाया, मैं उसका वो रखा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उसका। जी, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट। और ये आपसे 2-2.5 महीने से बराबर पैसा वसूली किया जा रहा है। तो कौन लेता था ये बता पाओगे? नाम अगर कुछ मालूम है? नाम हम तो कुछ नहीं पता है। कैसा दिखता है? ये हाँ, इस स्कूटी से आता था वो। मोटा सा है? हाँ, मोटा सा है वो, लंबा बाल दाढ़ी। हाँ। ठीक। इसमें आज से आज जानकारी मिली है, नाका पर्ची में जो अवैध वसूली हुई है, इसके बारे में बताएंगे। मैं ये बताना चाह रही थी कि आज ज्ञात हुआ कि जो सेंट्रल वर्कशॉप किरंदुल के पास में 6 चक्का वाहन जो बाहर प्रदेशों से आते हैं, उसका 250 रुपये पर्ची का कटौती किया गया और वो जो ऑनलाइन भुगतान हुआ है, जबकि नगर पालिका प्रशासन किरंदुल के द्वारा वो पर्चियाँ 50 रुपये की हैं। तो ये नियम विरुद्ध है। इससे नगर पालिका की भी छवि खराब होती है और जो भी संबंधित अस्थायी दखल शुल्क के जो ठेकेदार हैं ये भी गलती कर रहे हैं। और जहाँ तक पूरे किरंदुल नगर के लोगों में भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी आज देखी गई। तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष किरंदुल कांग्रेस कमेटी को जैसे भी संज्ञान में आया तो मैं भी उपस्थित हुई। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। तो आज हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा है और आगामी कार्रवाई क्या होती है वो देखते हैं, क्योंकि इसके पूर्व भी ठेकेदारों के द्वारा अनियमितता किए जाने पर उनके ऊपर में FIR जैसे प्रकरण दर्ज हुए थे। तो आज की स्थिति में भी ऐसा होता है और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो नगर पालिका नियम अनुसार कार्रवाई करे। और यदि नगर पालिका प्रशासन किरंदुल यदि कार्रवाई नहीं करता है 1 सप्ताह के अंदर, तो हम बस स्टैंड में इसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित होंगे।